नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम इंडियाज मोस्ट पॉपुलर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या अब भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने में कोई सेंस बनता है या नहीं बनता है और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऐसी कैटेगरी होती है जिनमें फंड मैनेजर किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वह लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। और किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है इसका भी फुल फ्रीडम होता है फंड मैनेजर के पास में। और इसी कारण जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देती है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड करीब 10 साल पुराना फंड है। इसका एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है और पिछले 10 सालों में इसने एक बहुत ही अच्छी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। चलिए इस फंड के फंडामेंटल्स और डिटेल्स के बारे में देखते हैं। यह स्कीम एक ओपन एंडेड फ्लेक्सी कैप स्कीम है। इस फंड का इंसेप्शन मई 24, 2013 का है। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर राजीव ठक्कर हैं, जो कि इस फंड के CIO भी हैं और ये इस फंड के साथ सिंस इंसेप्शन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस फंड के सेकंड फंड मैनेजर रौनक ओनकार हैं, जो कि डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं ओवरसीज सिक्योरिटीज के लिए। यह भी इस फंड के साथ इंसेप्शन से जुड़े हुए हैं। इस फंड का एक अच्छा खासा एलोकेशन ओवरसीज सिक्योरिटीज में होता है या फिर कहें तो US के टेक स्टॉक्स में होता है, जिन्हें रौनक ओनकार मैनेज करते हैं। इसके अलावा मिस्टर राज मेहता, जो कि डेप्थ फंड मैनेजर हैं, इस स्कीम के साथ 2016 से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रुकुन ताराचंदानी, जो कि इक्विटी फंड मैनेजर हैं, इस स्कीम के साथ 2022 से जुड़े हुए हैं। AUM की बात करें तो इसका AUM 33,000 करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी हाई है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि इस फंड में अब आगे परफॉर्मेंस डिलीवर करने की कैपेबिलिटी नहीं है हाई AUM के कारण, क्योंकि इस फंड का जैसे AUM हाई हो रहा है वैसे ही ओवरऑल मार्केट का साइज भी बढ़ रहा है और इसका AUM इतना हाई भी नहीं है कि फंड मैनेजर्स इसे मैनेज ना कर सके। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान के लिए 1.52% एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 0.72% का एक्सपेंस रेशियो एप्लीकेबल रहेगा। बेंचमार्क इस फंड का फर्स्ट बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI एंड एडिशनल बेंचमार्क है निफ्टी 50। इस फंड में कोई भी एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो 10% यूनिट पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 10% से ज़्यादा यूनिट विड्रॉ करते हैं हम एक साल से पहले, 365 डेज से पहले करते हैं तो 2% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल रहेगा। 365 टू 730 डेज के लिए 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की बात करें तो इस फंड का बीटा 0.65% है, मतलब कि यह फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है। स्टैंडर्ड डिविएशन 12.93% है। शार्पे रेशियो 1.56% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 3.99% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी लो है। इसका मतलब यह है कि फंड मैनेजर फंड्स की सिक्योरिटीज़ को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। पोर्टफोलियो में बार बार चर्निंग नहीं होती है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में 7.95%, ITC लिमिटेड में 7.68%, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 7.38%, ICICI बैंक में 5.93%, एक्सिस बैंक में 4.99%, HCL टेक्नोलॉजीज में 4.88%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 4.50%, कोल इंडिया लिमिटेड में 4.40%, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX में 2.06%, हीरो मोटर का 1.95%, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज 1.44%, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 1.40%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 1.12%, जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड 1.11%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1.04%, सिप्ला लिमिटेड 0.98%, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज 0.98%, इन्फोसिस लिमिटेड 0.97%, NDMC लिमिटेड 0.87%, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड BKT 0.76%, IPCA लेबोरेटरीज 0.75%, ICRA लिमिटेड 0.59%, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी 0.59%,
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड 0.44%, NMDC लिमिटेड 0.30% एंड महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड 0.12% का एलोकेशन है। ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में 5.36%, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेट गूगल क्लासे में 4.82%, Amazon.com इनकॉर्पोरेट में 3.54% एंड मेटा प्लेटफॉर्म फॉर्मली नोन एज फेसबुक ने 3.43% का है। टोटल फॉरेन इक्विटीज में लगभग 17.15% का एलोकेशन है। रिटर्न्स की बात करें तो सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 18.10% का CAGR डिलीवर किया है। लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस 9.38% है। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है क्योंकि पिछले कुछ समय में जो टेक स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी डाउनफॉल हुआ है और इसका एक अच्छा खासा एलोकेशन US के टेक स्टॉक्स में था। इस कारण 1 साल का परफॉर्मेंस वीक है। हम इस 1 साल के परफॉर्मेंस को देखकर इस फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते हैं। 3 ईयर परफॉर्मेंस इस फंड का 29.70% एंड 5 ईयर रिटर्न 17.33% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। इस फंड का इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन देखें तो फाइनेंस में 15.45%, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14.20%, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजीज 13.61%, बैंक्स 10.92%, डाइवर्सिफाइड FMCG 7.68%, कैपिटल मार्केट 7.12%, IT एंड सॉफ्टवेयर 6.29%, पावर 4.50%, कंज्यूमेबल फ्यूल्स 4.40%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 3.82%, कंज्यूमर सर्विसेज 3.54%, ऑटोमोबाइल्स 3.07%, आर्बिट्रेज एंड स्पेशल सिचुएशन 2.91%, मिनरल्स एंड माइनिंग 0.87%, ऑटो कंपोनेंट्स 0.76%, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 0.49% एंड फेरस मेटल में 0.30% का एलोकेशन है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही अच्छा और एक कंसिस्टेंट फंड है। इसके फंड मैनेजर सिंस इंसेप्शन से जुड़े हुए हैं इस फंड के साथ, तो हम देख सकते हैं इस फंड का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। यदि हम AUM की बात करें तो थोड़ा हाई ज़रूर है, बट ओवरऑल मार्केट का जो साइज़ है वह भी बड़ा है, तो हमें इतने हाई AUM से ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड का एक अच्छा खासा एलोकेशन US के टेक स्टॉक्स में था और US के टेक स्टॉक्स में जो डाउनफॉल हुआ है इस कारण इसका 1 ईयर परफॉर्मेंस डाउन है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसके कारण हम ये सोचें कि ये फंड अच्छा नहीं है या फिर हम इसमें विड्रॉ नहीं करें। हम डेफिनेटली इस फंड में आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। RBI और सेबी की एक गाइडलाइन है कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है $7 बिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसी कारण जो म्यूचुअल फंड हैं जो कि फॉरेन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते थे वह अब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट और इसी कारण यह फंड भी अपना जो एलोकेशन है फॉरेन सिक्योरिटीज से डाइवर्ट करके डोमेस्टिक सिक्योरिटीज में कर रहा है। यह एक डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है, बट ऐसा कोई भी डिफरेंस इसके फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट में नहीं है जिस कारण हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट कंसिडर ना करें। आप डेफिनेटली अपने एक अच्छे एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्कीम सिलेक्शन नहीं होता है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आप अपने फैमिली के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।